सनातन धर्म में चैत्र पूर्णिमा धूमधाम और भव्यता के साथ मनाई जाती है। यह गुड़ी पाड़वा और चैत्र नवरात्रि के बाद आती है। इसे चैती पूनम के नाम से भी जाना जाता है। इस साल चैत्र पूर्णिमा 23 अप्रैल को मनाई जाएगी। वही इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा का विधान है। ऐसा माना जाता है कि अगर इस तिथि पर किसी भी प्रकार की धार्मिक और आध्यात्मिक विधियाँ की जाए तो इससे परिणाम तुरंत देखने को मिलता है। इस साल चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 23 अप्रैल सुबह 3:25 पर होगी। वही इसका समापन अगले दिन 24 अप्रैल को सुबह 5:18 पर होगा। उदय तिथि का ध्यान देते हुए चैत्र पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान 23 अप्रैल को होगा। अगर आप किसी भी प्रकार की विशेष पूजा कर रहे हैं या फिर गंगा स्नान करने की सोच रहे हैं तो 23 अप्रैल को ही करें। अब हम इस वीडियो में देखते हैं कि चैत्र पूर्णिमा की शुभ मुहूर्त। पहला अभिजित मुहूर्त सुबह 11:50 पर से दोपहर 12:40 तक। चंद्रमा उदय शाम 6:25 पर और चंद्रमा पूजा का समय शाम 6:25 के बाद। अब हम देखते हैं कि चैत्र पूर्णिमा की पूजा विधि। साधक अपने दिन की शुरुआत गंगा नदी में डुबकी लगाकर करे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि चैत्र पूर्णिमा पर गंगा में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन लोग भगवान विष्णु की विधि अनुसार पूजा करते हैं और खीर का भोग जरूर लगाए। पूर्णिमा तिथि को मंत्र सिद्धि के लिए बिल्कुल शुभ समय के रूप में देखा जाता है। भक्त एकाग्रता से सुधार और मानसिक शांति और खुशी पाने के लिए पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा की भी पूजा करते हैं। इससे अलावा लोग इस शुभ दिन पर गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज, हरिद्वार व ऋषिकेश जैसे पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। सुबह जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बहुत अधिक महत्व होते हैं। इस दिन विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। अब हम देखने वाले हैं कि चैत्र पूर्णिमा का महत्व। चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इस दिन हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इस पावन दिन हनुमान जी की पूजा करने से संकटों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख, धन और वैभव की प्राप्ति होती है। इस दिन हनुमान चालीसा का भी पाठ करें, हनुमान जी को भोग लगाए और फिर हनुमान जी और सभी देवी देवताओं की आरती करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन दान का देगुना फल मिलता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना बेहद उत्तम माना गया है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की भी पूजा की जाती है, तो इसके पीछे का क्या महत्व है? चैत्र पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा का भी विधान है। रात के समय चंद्रमा की पूजा करने में चंद्रमा की शुभता और वो प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है और कुंडली में भी चंद्रमा की शुभता में वृद्धि होती है। अब हम इस वीडियो में आपकी कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने वाले हैं। पहला सवाल, चैत्र पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए? जवाब, चैत्र पूर्णिमा के दिन स्नान दाव का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान जरूर करें। दूसरा सवाल, चैत्र पूर्णिमा पर
क्या खाना चाहिए। इस दिन भक्तों द्वारा पूरे दिन कुछ भी न खाने का उपवास रखा जाता है। चैत्र पूर्णिमा का व्रत का लाभ फल या सागरी भोजन खाने से भी प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा सवाल, पूर्णिमा के दिन कौन सा काम नहीं करना चाहिए। जवाब, सभी दिनों में पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पूर्णिमा के दिन भूलकर भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही मांस, मदिरा आदि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। अगला सवाल, क्या हम चैत्र पूर्णिमा पर बाल धो सकते हैं। इसका जवाब है कि शास्त्रों के अनुसार एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बाल धोना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता, इसलिए इस दिन बाल धोने से बचें। अगला सवाल, क्या चैत्र पूर्णिमा पर नया काम शुरू कर सकते हैं। इसका जवाब है कि चैत्र पूर्णिमा अन्य दिनों से ज़्यादा शुभ माना जाता है, इसलिए कोई भी कार्य की शुरुआत इस दिन से करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो आपके सभी महत्वपूर्ण सवालों का जवाब हमने इस वीडियो में दिया है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब